Good morning, students. Today I will teach to you a last exercise of the surface area and volume, and that is equal to 4 by 3 pi r cube. Okay, तो ये स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब होता है। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस। ओके, ये 4 बाई 3 पाई आर क्यूब जो है आया कैसे है, अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं, बॉल लेते हैं या कोई भी चीज जो कि सिलिंड्रिकल बेसन में इमर्ज कराया जाता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होता है उतना वाटर क्या कर देता है, डिस्प्लेस्ड कर देता है, ठीक है। तो वो जो मेजर किया गया, वो मेजर जो वाटर का होता है वो 4 बाई 3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो ये जो होता है इसका जस्ट हाफ होता है, 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो 1/2 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये जो है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड, इन्हीं दो फार्मूले पर बेस्ड जो है आपकी एक्सरसाइज 13.8 है। तो नाउ डिस्कस exercise 13.8 of questions 1 first part is given। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर whose radius is 7 सेंटीमीटर। ओके, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 क्यूब, ठीक है। तो 7 क्यूब है, तो एक 7 से हम एक स्क्वायर को कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 88 28 4 जा, और ये 7 का स्क्वायर दैट मींस 49/3, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे उतना सेंटीमीटर जो है क्यूब हम यहाँ पर लिख देंगे। नाउ जो कि 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड पार्ट यू सॉल्व इट। एंड क्वेश्चन 2 भी जो दिया है, क्वेश्चन 2 में जो है आपका वैल्यू दिया है डायमीटर। डायमीटर फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड, ठीक है। डिस्प्लेस्ड बाय वाटर, तो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेगा जितना कि उसकी कैपेसिटी होगी, उसका जो है वॉल्यूम होगा, ठीक है। सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 मीटर। तो ये डायमीटर 28 जो है मीटर या सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो नाउ रेडियस कितना हो जाएगा 28/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस्ड, water displaced by a solid while is equals to volume of sphere, ठीक है, जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो ये यहाँ पुट द वैल्यू, आर की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे आप, ठीक है। 4/3 22/7, आर की वैल्यू 14 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 7 और इसको कैलकुलेट कर लोगी और इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अगर इसी को लीटर में अगर पूछ रहा हो तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू जो होगी वो क्या
इसमें से डिवाइड करिएगा। तो दिस क्वेश्चन यू सॉल्व सेल्फ, ओके। एंड क्वेश्चन 3 is important now. Now students, question 3 given that the diameter of metallic ball is 4.2 centimeter, तो radius कितना हो जाएगा 4 by 2, that is 2.1 centimeter. Okay. What is the mass of the ball? What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, मास ऑफ द वॉल्यूम। तो एक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपका गिवन ही है, वॉल्यूम आपको फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ बॉल जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, तो नाउ 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.1 का होल क्यूब, मतलब ये 3 टाइम्स 2.1 2.1। ओके, तो 7 3 जा 21, तो ये क्या हो गया 0.1। तो ये 4 22 into 4 88, 88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 441 होगा, 2 डेसिमल प्लेस लगाने के, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज अ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब जो है ये इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, या इसी को रख लेते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक। अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्या क्या गिवन है भाई, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मास। तो वह ये डेंसिटी क्या दिया है, डेंसिटी 8.9 इनटू मास ऑफ वॉल्यूम हम कितना निकाले हैं 8.8 इनटू 4.41। और जो ये निकलेगा वो किसमें निकलेगा, ग्राम में। तो इन सभी को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 38.808 ग्राम हो गया। ये जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। उस क्यूब को जो है डेंसिटी से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका 345.39 ग्राम अप्रॉक्स में इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, questions 4 and 5 you solve yourself. It is a homework. If any doubt then you ask from me. Okay. Question 6 is a given. A hemispherical tank is made up of iron steel 1 centimeter. इसकी ये स्टील से बना हुआ है और इसकी थिकनेस जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी थिकनेस क्या है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इसका इनर रेडियस कितना है 1 मीटर है, ठीक है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इन दिस बॉल। ओके, मेक ऑफ अ टैंक, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड आपसे ये पूछता है। तो ये देखिए इनर रेडियाई आर आई की वैल्यू 1 मीटर दिया है और ये थिकनेस दिया है जो कि 1 सेंटीमीटर है। तो ये यूनिट मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये थिकनेस 1/100 मतलब है आपका 0.01 मीटर है, ठीक है। अगर हम इस इनर रेडियाई में इस थिकनेस को ऐड कर देंगे तो हमें आउटर मिल जाएगा। तो आउटर रेडियस
इक्वल्स टू इनर रेडियाई आर आई प्लस ये क्या होगा थिकनेस, ठीक है। तो ठीक, तो ये 1 मीटर दिया है और ये 0.01 मीटर, तो ये रेडियस कितना हो गया 1.01 मीटर। तो ये आर ओ की वैल्यू जो हो गई आपकी क्या हो गई 1.01 मीटर हो गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए भाई कि सर ये वॉल्यूम है, अब हम आउटर जो बाउल है हेमिस्फेरिकल बाउल है इसका जो है आउटर वॉल्यूम निकाल लेते हैं और इसका इनर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। आउटर में से इनर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल मिल जाएगा। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आयरन used equals to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere, ओके वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। तो भाई एक चीज देखो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर कितना होगा, तो ये 2/3 फार्मूला बताया था 2/3 पाई आर क्यूब होता है और ये आउटर का इसमें आर ओके लिख देंगे दैट इज 2/3 पाई आर आई क्यूब हो जाएगा, ये इनर रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2π/3 आर कॉमन, you take 2 pi common that is r o cube minus r I cube or that is 2/3 pi r o minus r I, r o का स्क्वायर प्लस r I का स्क्वायर और प्लस r o r I, ठीक है। अब इसमें हम सबकी वैल्यू को पुट कर तो इसमें 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर ओ कितना है 1.01 माइनस आर आई 1 इसको इस बिग ब्रैकेट में लिखते हैं 1.01 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1.01 आ रहा है 1.01, ठीक है। अगर साफ आ नहीं रहा है तो इसको यहाँ पे लिखिए प्लस 1.01 इंटू 1, ओके। तो ये वैल्यू हमने पुट किया तो ये हमारा 2/3 इंटू 22/7 1.01 से होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.01, 1.01 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 101 जो आपका कैलकुलेशन होगा ना स्टूडेंट्स। इसको जो है हमने इसका स्क्वायर किया तो 1.0201 होगा प्लस 1.01 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब सभी को ऐड किया तो ये आ गया 3.0301, ओके। और इन सबको जो है कैलकुलेट हम करके इसकी वैल्यू को हम यहाँ पर उतना ना स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई किया तो ये जो है 0.06349 मीटर क्यूब अप्रॉक्स जो है वॉल्यूम ऑफ आयरन हो जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 for homework and question 8 you see question 8 is given a dome of a building is in the form of hemisphere, hemisphere के फॉर्मेट में है। from inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96 rupees if the cost of whitewashing is 2 rupees per meter square, ओके। इसके इनसाइड डोम के इनसाइड हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है तो जब व्हाइट वॉशिंग भाई हम कहाँ पे करते हैं इसकी सरफेस पे करेंगे, मतलब कि आपको इनर कोर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का फाइंड करना होगा।
तो इनर कॉर्ड सरफेस एरिया तो गिवन नहीं है, इसका कॉस्ट दिया हुआ है। तो ये पूरा टोटल कॉस्ट आ रहा है, अगर हम उसको 2 से इसके रेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको जो है इनर कॉर्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इनर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ डोम, जो कि कैसा है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, हेमिस्फेयर है, जो कि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है, वाइट वॉशिंग अपॉन रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, टोटल हमको कितना कॉस्ट आया था, 498.96। ओके, और कॉस्ट क्या है भाई, 2 रुपीज। ठीक है, 2 रुपीज, तो इससे 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, तो 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इतना मीटर निकल जाएगा, जो कि 249246 इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जो है ये इनर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, टोटल हेमिस्फीयर ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा भाई, आर स्क्वायर इक्वल्स टू दिस बाई 2 पाई। ओके, तो अब जो है हम इसको वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपका 249.46 और ये 2 इंटू 22/7, तो बाई 7 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसको हम कट करा लेंगे, तो ये 2 2 जा 4, ठीक है, ये 1 और ये 11 टाइम्स 4 से 4 6 24, 4 4 से नहीं कटेगा। ओके, केवल 2 से काटिए इसको। ठीक है ना, तो ये आपका 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। ठीक है, बाई 22, ये 22 नहीं कटेगा। ठीक है ना, केवल 2 से। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम इसको कटिंग कराएंगे और इसके बाद जो है नाउ स्टूडेंट्स, कुछ बुक में ये 498.86 दिया था जो कि रॉन्ग है, कुछ बुक में आपका 452.56 दिया रुपीस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा इसके हिसाब से। ठीक है, पहले वाला गलत था वो वैल्यू। ठीक है, 452.56 यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दिया हुआ है, तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 226.28 हो जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई नीचे आ जाएगी, तो 222/7 करेंगे और इस तरह से हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू 36 जो आ जाएगा, जो कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू हमें 6 मिल गया तो हमको क्या फाइंड करना था भाई, इनर कॉर्ड सरफेस एरिया। तो इनर कॉर्ड सरफेस एरिया जो है आपका यही है, 226.28 मीटर स्क्वायर। ओके, ये पहले का आंसर हो गया इनर कॉर्ड सरफेस एरिया। अब आपसे वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम क्या हो जाएगा भाई, ये 2/3 हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इसको 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 6 का क्यूब कर लेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 2/3 into 22/7 into 6 into 6 into 6, और जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आंसर आएगा। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के
बाद जो आपका आंसर आने वाला है वो 452.57 मीटर क्यूब होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 9, given that 27 solid iron sphere each of radius, इसका रेडियस क्या है r है, ठीक है, एंड सरफेस एरिया पहले स्फीयर का जो छोटे छोटे हैं 27 है, s है, ठीक है, ठीक, एंड s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर, ठीक है, एक इसको मेल्ट करके 27 छोटे छोटे स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर तैयार किया जा रहा है जिसका रेडियस जो है वो r डैश है, ठीक है, एस आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विद अ सरफेस एरिया s डैश, इसका सरफेस एरिया s डैश है, ठीक है, फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ अ न्यू स्फीयर, इसका न्यू स्फीयर जो नया बना है उसका यह रेडियस r डैश आपको फाइंड करना है, और दूसरा फाइंड करना है रेशियो ऑफ s एंड s डैश, ठीक है। तो अब एक से देखिए कॉन्सेप्ट कुछ भी है, जैसे एक छोटे छोटे स्फीयर को हम मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बना देते हैं, तो ये एक यूनिक पॉइंट है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर, जितने भी वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है वो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। अभी 27 स्फीयर से बना तो 27 का वॉल्यूम जो होगा इसकी सिंगल वॉल्यूम के इक्वल होगा, समझ रहे हो आप। तो आप क्या करेंगे, पहली बात की वॉल्यूम ऑफ अ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो होगा वो 27 ए स्मॉल स्फीयर था, तो 27 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर के बराबर होगा, इन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या होता है भाई, इसका भाई 4 पाई बाई 3 पाई r क्यूब, तो इसका r2 सेकेंड स्फीयर था, इसका क्यूब हो गया, और इसका 27 ये भी वैल्यू 4 बाई 3 पाई r1 क्यूब, तो इसका 4 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3 हम कैंसिल कर देंगे, ये भी कैंसिल हो गया। r2 जो है वो क्या है, r2 r डैश है और इसका क्यूब है, ठीक है। ये 27 है जो कि किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब कर लेते हैं इनटू r क्यूब कर लेते हैं, ये r1 जो है आपका कितना दिया है r दिया है, ठीक है। तो इसको r डैश जो होगा वो a 3r का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब यहां से r डैश का होल क्यूब जो है वो 3r के क्यूब के इक्वल है, मतलब r डैश जो है वो क्या है थ्राइस r है, ओके। तो रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा चीज सरफेस एरिया पूछे, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है, s जो कि 4 पाई r स्क्वायर होगा, s डैश जो होगा वो क्या होगा 4 पाई r डैश स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 पाई कैंसिल, r डैश की जो वैल्यू दिया है वो r 3r के इक्वल है, तो यहाँ पे r डैश की जगह पे 3r पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 9 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 s टू s डैश 1:9, this is your answer, okay। Now question 10, it is homework, you solve self, if any doubt then you ask, okay। So now this chapter you complete today, okay। new day हम लोग जो है स्टैटिस्टिक का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टैटिस्टिक का वीडियो आएगा, ओके, थैंक यू।